Hello students, this video is about combination of errors. Previous video में हमने डिस्कस किया था about absolute error, mean absolute error, fractional error and percentage error. Now we will discuss about when the result is addition of two physical quantity, or we can say that combination of errors. अगर आपके पास रिजल्ट जो ऑब्टेन हुआ है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का, दैट इज़ एडिटिव इन नेचर. सो हमें उस रिजल्ट के अंदर एरर फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सो वी नो दैट कि एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते थे? डेल्टा ए से. सो हम मान लेते हैं लेट डेल्टा ए डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है ए और बी में, एंड डेल्टा एक्स हमारे पास एरर है एक्स में. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी दैट इज एक्स प्लस माइनस में डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस में डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस में डेल्टा बी, वेयर दिस रिप्रेजेंट दैट जो एब्सोल्यूट एरर होता था विच इज़ द ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू. और मेजर्ड वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी और ज़ीरो भी हो सकती थी. सो दिस इज़ ट्रू वैल्यू जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, एंड दिस इज़ एरर जो हमें फाइंड आउट करना है. एंड प्लस माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि मेजर्ड वैल्यू मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी ज़ीरो. सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स एक्स प्लस माइनस में डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस में डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस में डेल्टा बी. जब इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे देन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म. आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे ए प्लस बी प्लस माइनस में ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो यहाँ से ए प्लस बी की जो वैल्यू थी दैट इज डेल्टा एक्स. सो ये जो आपके पास इक्वेशन सेकंड आई है जिसके अंदर हमने एरर्स को ऐड किया है कि कितना एरर आया है, इसमें से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में डेल्टा ए प्लस माइनस में डेल्टा बी. सो यहाँ से क्या आ रहा है निकल के कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर. एरर्स आर एडिटिव इन नेचर. अगर आपके पास रिजल्ट x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है और आपको उसका एरर निकालना है और आपके पास वैल्यू है डेल्टा एक्स डेल्टा ए डेल्टा बी की, देन यू इजीली फाइंड आउट द एरर्स in found in this result, that is delta x is equals to delta a plus delta b. और मैक्सिमम एरर के लिए वी ऑलवेज चूज पॉजिटिव साइन. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, सो दिस रिलेशन शोज दैट कि रिजल्ट इज एडिटिव ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी. जो एरर आएगा दैट इज एडिटिव इन नेचर. नाउ अगर आपके पास रिजल्ट आता है x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, अब इस रिजल्ट के अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? सिमिलर वे में let delta a and delta b are the absolute errors in a and b and delta x be the absolute error in x. Now you write the absolute error with equation first in this form, that is x plus minus में delta x is equals to a plus minus में delta a minus b plus में minus delta b. और इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे देन यू हैव a प्लस माइनस में डेल्टा ए माइनस बी, और ये माइनस बाहर है इसलिए साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस डेल्टा बी. सो यू हैव दिस इक्वेशन. सो सेकेंड इक्वेशन में से आप अगेन फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. एंड एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, क्योंकि हमें एरर में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम कि कितना एरर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते. सो अगर आपके पास चाहे रिजल्ट x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर्म में होगा तब भी आप एरर इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, और रिजल्ट आपके पास x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी की फॉर्म में है तब भी आप एरर इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये इक्वेशन शो कर रही है यहाँ से कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर. नाउ इफ यू हैव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू ए डॉट बी. अब इस इक्वेशन को फर्स्टली यू हैव टू सेपरेट ए एंड बी. आपको सेपरेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला. सो इस इक्वेशन को आप सेपरेट करोगे, आप लॉग लोगे दोनों साइड,
log is equals to log a into b, and students log a मल्टीप्लाई b, या हम कह सकते हैं log m मल्टीप्लाई n का जो फॉर्मूला होता है दैट इज log m प्लस में log n। सेपरेट हो गई इक्वेशंस। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, log x इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे, you know that d by dx, this denotes the differentiation of a function, जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन होगा। सो आप इसको जो डिफरेंशिएट करोगे दैट इज d by dx of log x इज इक्वल्स टू d by dx of log a प्लस d by dx of log b। और यहाँ पे d by dx इज द चेंज इन log x विद रिस्पेक्ट टू x। इस d by dx को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन कैसी बन गई, डेल्टा log x इज इक्वल्स टू डेल्टा log a प्लस डेल्टा log b। और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा, ये तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखी है, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 बाय एक्स इंटू dx बाय dx प्लस इज इक्वल्स टू 1 बाय a इंटू डी ए अपॉन में dx प्लस 1 बाय b डी बी अपॉन में dx। मीन्स फर्स्टली आपको log x का डिफरेंशिएशन करते हो दैट इज 1 बाय एक्स, फिर उसकी जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करते हो दैट इज dx बाय dx। सो आपके पास ये फॉर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा a, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा b। सो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद, डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। सो ये कब आई है, जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। और ये किस फॉर्म में आ गई आपके पास, रिलेटिव एरर की फॉर्म में, क्योंकि रिलेटिव एरर कैसा होता था, डिनोट करते थे डेल्टा a से, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एब्सोल्यूट एरर। तो ये उसी फॉर्म में आ गई ना, रिलेटिव एरर की फॉर्म में। सो यू हैव, व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ रिजल्ट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, और आपको उसके अंदर एरर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप इस इक्वेशन से उसको, उसमें से एरर फाइंड आउट कर लोगे। एंड अगर इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये इक्वेशन किस पे चेंज हो गई, दिस बिकम्स परसेंटेज एरर इन एक्स। सो आपको परसेंटेज एरर निकालना है इस इक्वेशन का, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एंड अगर आपको इस इक्वेशन का रिलेटिव एरर निकालना है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में है a बाय b, तब आप इसके अंदर एरर कैसे फाइंड आउट करोगे। सो स्टूडेंट, फर्स्टली यू हैव टू सेपरेट दीज a एंड b, लाइक you have to take log both side। log ले लोगे आप, log x is equals to log a upon b, and log a by b को हम सॉल्व करते हैं, या हम कह सकते हैं log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस में log n। m और n दोनों क्वांटिटीज, या a और b दोनों क्वांटिटीज सेपरेट हो गई। उसके बाद आप क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन। सो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग m माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग n। और d बाई डी एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लॉग x इज इक्वल्स टू डेल्टा लॉग a माइनस डेल्टा लॉग b। अब इसको, ये तो हमने इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली आपको इस लॉग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दैट इज 1 बाय m, एंड आपको फिर उसकी वैल्यू का उसके साथ में है जो दैट इज dm बाय dx माइनस 1 बाय n dn बाय dx। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 बाय m और dm बाई dx को डेल्टा m से। मैंने यहाँ m डिनोट किया है, इक्वेशन में a है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन में a माइनस में डेल्टा b अपॉन में b। और हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं एरर्स आर एडिटिव इन नेचर।
अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की है और आपको एरर फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। बस इसके अंदर नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, क्योंकि हमें एरर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड व्हेन दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 100, देन दिस बिकम परसेंटेज एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एंड रिलेटिव एरर के लिए you have to use this formula if you have this type of equation. Now when the result contain power of some physical quantity, अगर आपके पास इस तरह का रिजल्ट है x is equals to a raised to power n और आपको इसके अंदर एरर निकालना है, तो फर्स्टली यू हैव टू सेपरेट a एंड n। वो कैसे करोगे सेपरेट? लॉग लेके, लॉग लोगे दोनों साइड, तो आपके पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी? log x is equals to log a रेज टू पावर n। और स्टूडेंट्स log m रेज टू पावर n को हम सॉल्व करते हैं m log n से, हो गई सेपरेट। फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n log a। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बाय d बाय dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो n और m, n और log a, n इज अ कांस्टेंट फॉर दैट, सो हम इसको बाहर लिख सकते हैं। एंड log a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाय डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ए, और इसको हम d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डेल्टा log x इज इक्वल्स टू n डेल्टा log a, वेयर n इज अ कांस्टेंट। एंड इसका डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का करेंगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x का करेंगे, और इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा x, दैट इज डेल्टा x अपॉन x। तो इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल्स टू n कॉन्स्टेंट है, और सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन होगा दैट इज डेल्टा a अपॉन में a। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? रिलेटिव एरर के फॉर्म में। सो आपके पास अगर इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है और उसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और इसी इक्वेशन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कौन सा एरर चेंज हो जाएगा? दैट इज परसेंटेज एरर इन एक्स। तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है इस x के अंदर, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एंड रिलेटिव एरर के लिए आपको यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो नाउ व्हेन रिजल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट हो जहाँ पे ऑपरेशंस बहुत सारे हो, लाइक डिवाइड में भी है टर्म, मल्टीप्लाई में भी है, पावर में भी है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो स्टूडेंट्स फॉर फाइंडिंग द एरर इन दिस यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लोगे आप दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? log x इज इक्वल्स टू log a रेज टू पावर l b रेज टू पावर m अपॉन में c रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद अब ये log आ गया, इसको सेपरेट करेंगे। देखो log a m इंटू n इज इक्वल्स टू क्या होता है? log a प्लस b। log दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है? log दिस माइनस दिस, और फिर पावर करते हैं तो वो पावर बाहर आ जाती है। तो सिमिलर वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं? log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log a रेज टू पावर l प्लस log b रेज टू पावर m, अपॉन में होता है log m बाय n, तो वो माइनस में चला जाता है, तो माइनस log c रेज टू पावर n। अब ये पावर पावर बच गई, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? l log a प्लस m log b प्लस n log c, where l m n आर द कॉन्स्टेंट फॉर log a b एंड c। फिर आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, देन log x को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा log x से। क्यों? क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से, तो डेल्टा log x हो गया ये। सिमिलरली l डेल्टा log a प्लस m डेल्टा log b माइनस n डेल्टा log c, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज डेल्टा a अपॉन में डेल्टा b बाई b, और माइनस में डेल्टा c बाय c, वेयर l m n आर द कॉन्स्टेंट्स। सो वी नो दैट एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। सो ये जो नेगेटिव साइन होगा, वी रिप्लेस दिस बाय पॉजिटिव साइन, क्योंकि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। So this result shows that
when you have a mixture of various operation like this result, then you have to find out errors by using this formula. And this formula when multiplied by 100, ये किस एरर में चेंज हो जाएगा, दैट इज परसेंटेज एरर में. और आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. एंड फॉर रिलेटिव एरर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. एंड सिंपली एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, इसीलिए हम हर बारी नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर सम रिलेशंस फॉर errors, or we can say that combination or errors. When you have different type of result, then how you can calculate error in that result. When result is additive, when result is in difference form, when result is in multiplication or in power form, then how you can calculate error, you can use these derivations.